नमस्कार दोस्तों, क्रिकरोर चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। आज आईपीएल में मैच हुआ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स का। एक ही नाम है सबकी जुबान पर, वैभव महान सूर्यवंशी। ये सचमुच सूर्यवंशी ही है। ऐसा बल्लेबाज 15 साल का बच्चा है, अभी है, बड़ों बड़ों के पसीने छुड़ा देता है ये। इतना खौफ इस बल्लेबाज का कि गेंदबाजों के गेंदबाजी करने से पहले हाथ कांपते हैं। जसप्रीत बुमराह की पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के, जोश हेजलवुड की पहली 4 गेंदों पर 3 चौके 1 छक्का। क्या बल्लेबाज है यार ये। ऐसा बल्लेबाज अगर कप्तान बॉलर्स को, खास करके फास्ट बॉलर्स को ऑप्शन दे दे कि जब तक वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करेगा तब तक तुम गेंद नहीं करो। अगर किसी बॉलर के पास ऐसी ऑप्शन हो तो वो ऐसी ऑप्शन को हंसकर स्वीकार कर लेगा, कहेगा भैया मुझे माफ कर, मैंने सूर्यवंशी के आगे गेंद नहीं करनी। और इतना मारता है यार। 15 साल का बच्चा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, मतलब खौफ पैदा करता है हर एक के दिल में ये। दूसरी टीम अगर पहले बैटिंग करे तो इतना प्रेशर होता है उसका कि वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, कि 250 पौने 300 रन, इतने ज्यादा रन बना दें कि वैभव सूर्यवंशी चल भी गया उसके बाद भी हमारे पास पोषण हो। लेकिन दूसरी टीम के पास भी अच्छे बॉलरों की कमी नहीं है। इस वजह से राजस्थान रॉयल के खिलाफ इतना स्कोर कोई बना नहीं पाता। ये ऐसा अजूबा है। बड़े बड़े बल्लेबाज हुए हैं दुनिया में, सभी को इसने 15 साल की उम्र में पीछे छोड़ दिया। आज राजस्थान ने टॉस जीतकर जब आरसीबी को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया, पहले तो बारिश हो रही थी, थोड़ी देर से मैच शुरू हुआ तो फिलिप साल्ट आए कोहली के साथ बैटिंग करने। पहली गेंद ही जोफ्रा आर्चर की तेज बाउंसर थी और फिलिप साल्ट पता नहीं क्या कर रहे थे, उनके ग्लव्स से लगी, हवा में गई गेंद और आसान कैच विकेट कीपर ने पकड़कर पहली गेंद पे फिलिप साल्ट का वो चलता गया। अब एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही, फिलिप साल्ट इस टूर्नामेंट में, पूरे टूर्नामेंट में अभी तक इसने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। तुम्हारे पास जैकब बैथल बैट्समैन बैठा है, जैकब बैथल को, भाई साल्ट कुछ कर ही नहीं रहा तो तुम जैकब बैथल को ट्राई क्यों नहीं करते, उसे बेंच पे क्यों बिठा रखा है। उसको तुमने खरीदा है तो उसका इस्तेमाल करो। वो तुम्हें, जैसे टिम डेविड से आज जब सूर्यवंशी बैटिंग कर रहा था तो तुम्हें जरूरत पड़ गई थी गेंद कराने की, तो जैकब बैथल भी थोड़ी बहुत गेंद भी करता है। तो पहली गेंद पे ही आउट होने के बाद आए पडिक्कल, अब लगे रन बनने। 2.5 ओवर में 0 पर पहली गेंद पर विकेट से 45 रन हो गए। अब टर्निंग पॉइंट आना था, मतलब 2.5 ओवर में 45 रन। कोहली कोई पावर हिटर नहीं है, कोहली नजाकत से खेलता है और जब तक खेल रहा था खूब खेल रहा था, लग रहा था आज कोहली का दिन है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। पडिक्कल का जब शानदार कैच जोफ्रा आर्चर के ओवर में हेटमायर ने पकड़ा, वहां से गेम बदलना शुरू हो गया। अब अगले बल्लेबाज आए पटीदार, लेकिन जब स्कोर था 58 रन
तो रवि बिश्नोई को लगाया कप्तान ने मोर्चे पर। अब रवि बिश्नोई की एक गुगली को कोहली समझ नहीं पाए, या उन पे स्कोरबोर्ड का प्रेशर था। वैभव सूर्यवंशी उनके दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि यार ये तो तबाही बैटिंग है, तो उसकी गेंद को बगैर हाथ देके, वो गुगली थी, पड़ के अंदर आई, कोहली दूर से बल्ले से खेले और उनका डंडा साफ हो गया। 58 पर 3। कुणाल पांड्या आए, 1 रन बनाया, और संदीप शर्मा को बहुत हल्का मानते हैं, लेकिन उन्होंने कुणाल पांड्या को विदा करके स्कोर कर दिया 62 पे 4। जितेश शर्मा को ब्रजेश शर्मा ने जब एलबीडब्ल्यू किया तो स्कोर था 76 पर 5। टिम डेविड रन थोड़े बहुत बनाए, 13 रन बनाए, लेकिन हिटमार को कैच दे बैठे ब्रजेश शर्मा की गेंद पर। 94 पर 6। रोमियो शेपर्ड आए। अब यार तुम रोमियो शेपर्ड की जगह पर ही जैकब बैथल को ट्राई कर लो। रोमियो शेपर्ड जो गेंद कर रहा है वो सबको पता ही है, कोई विकेट तो उसे ज्यादा मिलती नहीं है। अब शेपर्ड भी आए, लेकिन ब्रजेश को कैच दे बैठे वो जडेजा की गेंद पर। उस वक्त स्कोर था 125 पे 7। इससे क्या हुआ कि इनको सुयश शर्मा को चेंज करना पड़ा और उसकी जगह बैटिंग के लिए भेजना पड़ा वेंकटेश अय्यर को। अब जब तक पटीदार खेल रहे थे, 40 गेंदों पे उन्होंने 63 रन बनाए, तब तक अय्यर थोड़ा धीमा खेले और अधिकतर स्कोर पटीदार नहीं बनाया। 63 रन की पारी उनकी खत्म हुई तो 7वां विकेट गिरा, 8वां विकेट गिरा 166 पर। इसके बाद वेंकटेश अय्यर ने थोड़े हाथ दिखाकर स्कोर को 200 के पार तो लगा दिया, लेकिन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था कि अभी भी राजस्थान रॉयल्स 55-45 से विनिंग पोजीशन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से आगे थी, जबकि स्कोर 200 कम नहीं होता किसी भी सूरत। जिसके पास भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड ऐसे ऐसे बॉलर हों तो। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने शुरू किया खेलना। जायसवाल तो जल्दी आउट हो गए, हेजलवुड की गेंद पर 21 पर पहला विकेट गिरा। उसके बाद आए ध्रुव जुरेल। अब देखो सूर्यवंशी का असर कहाँ होता है, वो मारते जाते हैं और दूसरे बैट्समैन का काम होता है कि अगर तेरे से कुछ होता है तो कर ले, नहीं तो सिंगल लेके दूसरे एंड पे चला जा और सूर्यवंशी की बैटिंग देख। शुरू में तो जुरेल ने आनंद उठाया सूर्यवंशी की बैटिंग का, उसके बाद जुरेल ने भी खुल के हाथ दिखाए और उन्होंने 25 गेंदों पे अपना अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले सूर्यवंशी 15 गेंदों पर धुआंधार 53 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे। 26 गेंदों पर सूर्यवंशी जब 78 रन बनाकर आउट हुए तो टीम का स्कोर था 8.2। एक ओवर में 2 विकेट पर 129 रन। अब यार 12 ओवर बाकी हैं, तुमने सिर्फ 80 रन बनाने हैं, पूरी क्रीम बैटिंग पड़ी है तुम्हारी, तो तुम फेवरेट हो ही जाते हो। वो हुए सूर्यवंशी की धुआंधार बल्लेबाजी के आगे, और उसी की छत्र छाया में ध्रुव जुरेल की धुआंधार बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक सी हो गई आरसीबी। लेकिन यहां से थोड़ा गेम बदला। हिटमायर पहली ही गेंद पर कुणाल पांड्या की आउट हो गए। उसके बाद रियान पराग जब हेजलवुड की गेंद पर आउट हुए तो स्कोर था 134, 4 विकेट पर। लेकिन ओवर बड़े पड़े हुए थे, 9.4 ओवर में 134 पे 4 आउट है। अब रविंद्र जडेजा आए, उन्होंने 28-30 रन की नॉट आउट पारी खेली, लेकिन काम असल में किया ध्रुव जुरेल ने।
81 रन की लाजवाब पारी खेली उन्होंने 43 गेंदों पर, लेकिन 81 रन बनाने के बाद भी, हाईएस्ट स्कोरर होने के बाद भी उनकी पारी फीकी रह गई, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने 300 के स्ट्राइक रेट से 26 गेंदों पे 78 रन बनाए। और जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी खेल रहा था ना, मुझे तो लग रहा था कि अगर ये थोड़ा और खेल गया ना तो 13-14 ओवरों में ही मैच निपटाना चाहता है। ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी मैच खत्म किया जाए और उसके बाद घर जाके आराम किया जाए। तो ऐसा बल्लेबाज आज तक तुमने कभी सुना है कि जिसका इतना खौफ हो कि क्या मतलब, बड़े से बड़ा खिलाड़ी शर्मा, कोहली, बुमराह, मतलब है जिनको जिंदगी हो गई क्रिकेट खेलते हुए, वो भी इसके खौफ के साए में, एक 15 साल का बच्चा है, जब ये ग्रूम कर जाएगा, जब इसकी उम्र 18 साल हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से विश्व के सभी बल्लेबाजों को पीछे छोड़कर आज तक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बन जाएगा। तो आज का दिन रहा वैभव सूर्यवंशी का नाम, जिसने राजस्थान रॉयल की जीत को इतना आसान बना दिया अपने चमत्कारी खेल से। बहुत मारता है यार ये। मैं सच कह रहा हूं कि अगर बॉलरों को कप्तान ऑप्शन दे दे कि जब तक सूर्यवंशी बैटिंग करेगा तुम गेंद ना करो, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर बॉलर मना कर देंगे। तो ये भी बड़ी मुसीबत वाली बात है। बाकी ऐसा बल्लेबाज भारत में पैदा हुआ है, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत का भविष्य क्रिकेट का तो खासकर बहुत उज्जवल है। अभी तो ये T20 चल रही है, अब T20 में भी ये ऐसे हर गेंद को नहीं मारता। आज मैंने देखा ऐसे बैटिंग करते हुए, बाद में चलो वो छक्का मारने के चक्कर में कुणाल पांड्या की आउट हो गया, तो लेकिन ये गेंदों को बीच बीच में रोकता भी है। और जब ये मैच्योर हो जाएगा ना, तो आज तक के विश्व के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से सबसे ऊपर नाम लिया जाएगा वैभव सूर्यवंशी का। ये सूर्यवंशी नाम का ही नहीं है, मुझे लगता है कि सूरज के वंश की परंपरा को ये आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। और सलाम है मेरा इस बल्लेबाज को। तुम्हारे पे गर्व है भारत को, हर एक भारतीय को। और आश्चर्यचकित है, दांतों तो उंगलियां दबाती है दुनिया तुम्हारी जैसी प्रतिभा को भारत में देखकर। आहें भरते हैं वो कि हाय राम, ये बल्लेबाज हमारे पास क्यों नहीं है। चलो, आज का दिन सूर्यवंशी के नाम रहा और राजस्थान 4 जीतों के साथ सबसे ऊपर चला गया है 4 मैचों में। और बाकी सब टीमें राजस्थान को छोड़कर एक एक मैच जरूर हार चुकी हैं। तो आगे कल और परसों डबल हेडर है, अब हम उनकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।